हेलो क्लास 9 के निंजास, क्या हाल है। 8 से 9th में आ गए, सिलेबस टफ लग रहा है। ऐसे भी आपके बैच के साथ सीबीएसई ने बहुत ज़्यादा खेल लिया, बुक्स चेंज कर दी, सब कुछ चेंज कर दिया। बट डोंट वरी, हमारे कंप्यूटर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो सिलेबस पहले था वो अब भी है। हाँ, बाकी सिलेबस चेंज हुआ है वो आपके अच्छे के लिए हुआ है। काफ़ी सारी एडवांसमेंट्स हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें नई ऐड हुई हैं, इकोनॉमिक्स अच्छी हो गई है, हिस्ट्री पूरी बदल दी है, लेकिन सारी चीज़ें अच्छी हैं। बट हमारे कंप्यूटर में वो जो चीज़ें थी वही हैं, जो हम लोग पढ़ते थे बेसिक्स वही पढ़ना है। आप जब 10th में आओगे तो हो सकता है कुछ नई चीज़ें आ जाए नेक्स्ट ईयर, बट अभी 9th में जो सिलेबस लास्ट ईयर था वो इस साल भी है। तो सबसे पहले बेसिक चैप्टर है कि कंप्यूटर होता क्या है और सॉफ्टवेयर वगैरह क्या होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। देखो, 9th क्लास में अब आप आ गए हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आए हो, ये आपकी फाउंडेशन क्लास है। अब इससे आपका जो बेस तैयार होगा वो बहुत स्ट्रांग तैयार होगा, क्योंकि आपका इस बार सिलेबस भी बहुत चेंज हो गया है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अभी कंप्यूटर का बेस का जिम्मा मेरा है, तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ। तो पहला चैप्टर है कि कंप्यूटर होता क्या है। तो हम लोगों ने 6, 7, 8 आप छोटे से पढ़ते आए हो। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, कंप्यूटर को रन कराता है, हेल्प करता है हमारे बहुत सारी चीज़ों में। आपने ये पढ़ रखा है, कुछ नया नहीं है। 9th में भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, इनपुट को एक्सेप्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर बेसिकली क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डाटा किसके, इनपुट के फॉर्म में, फिर प्रोसेस करता है और फिर क्या करता है, उसको स्टोर करता है और फिर क्या देता है, हमें एक यूजफुल आउटपुट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया कि 2 + 2 कितना होता है, उसने प्रोसेस किया और हमें आउटपुट क्या दिया, 2 + 2 कितना होता है। कंप्यूटर ने इसको क्या किया, ये हमने किया था, इसको क्या किया था, इनपुट किया था। उसने फिर इसको क्या किया, प्रोसेस किया, और फिर हमें क्या दिया, फाइनल रिजल्ट। क्या दिया, फाइनल रिजल्ट। इसी को हम कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिकली किस पे वर्क करता है, आईपीओ साइकिल की। किसके ऊपर, आईपीओ साइकिल के ऊपर, जैसे इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल के ऊपर। उसके बाद कंप्यूटर की अगर डेफिनेशन आती है तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेसेस इट, स्टोर्स इट एंड गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। आपका एक भी नंबर इस डेफिनेशन पे नहीं कटेगा। क्लास 9 के हिसाब से बेसिक्स आते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझ लो, अ कंप्यूटर टेक्स इनपुट, वर्क्स ऑन इट, सर्व्स इट एंड शोज द रिजल्ट। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आगे भी हम पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं। बेसिकली मेन फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इनपुट, प्रोसेस, स्टोर और आउटपुट, यही बेक फंक्शन, मेन फंक्शन है इसका। कंप्यूटर क्या करती है, हमारा काम डेली यूज का काम हमारा क्या बना रही है, आसान बना रही है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन होता है, सीपीयू। जैसे आपके रिलेशनशिप में मेन हेड कौन होता है, जैसा आपकी गर्लफ्रेंड चाहेगी वैसा आपके रिलेशनशिप में होगा। तो सेम ऐसे ही ब्रेन कौन होता है कंप्यूटर का, सीपीयू, और आपके रिलेशनशिप का की गर्लफ्रेंड। चलिए बात करते हैं आईपीओ साइकिल की, जिसके ऊपर पूरी कंप्यूटर वर्क करता है। आईपीओ साइकिल क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इसी पूरी साइकिल पे आपकी फोन, आपके कंप्यूटर्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इनपुट का मतलब आपने कुछ भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस किसको दिए, कंप्यूटर को दिए। प्रोसेस का मतलब उसने उसको प्रोसेस किया। जैसे मान लो आपने यहाँ पे 2 + 2 सेम डाला, फिर उसने उसको प्रोसेस किया कि रिजल्ट क्या होगा, फिर आपको एक फाइनल आउटपुट दिया 4। तो इनपुट की डेफिनेशन क्या होती है, इनपुट मीन्स एंटरिंग डाटा और इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल हम किसके थ्रू इनपुट करते हैं डाटा को, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, स्कैनर के थ्रू, माइक्रोफोन के थ्रू। फिर क्या कराते हैं, प्रोसेस। द कंप्यूटर प्रोसेसेस द इनपुट यूजिंग द सीपीयू अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। जैसे आपने कोई कैलकुलेशन दी है प्रोसेस करने को, या कंपैरिजंस दिए हैं, सॉर्टिंग करने को दिए हैं, फिल्ट्रेशन करने को दिया है, तो वो सबको क्या करता है, प्रोसेस करता है। फिर क्या है, आउटपुट। आउटपुट इज द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। फाइनल रिजल्ट जो भी आउटपुट आपको मिलता है। जैसे मान लो आपने इनपुट में दिया था कि हमें प्रिंट निकालना है, उसने प्रोसेस किया और फाइनल रिजल्ट में आपको क्या निकाल के दिया, प्रिंट। प्रिंटर के थ्रू, मॉनिटर के थ्रू, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले क्या करता है कंप्यूटर, इनपुट करता है, फिर आउट प्रोसेस करेगा, फिर क्या देगा हमें, फाइनल आउटपुट। यही पूरी साइकिल के ऊपर क्या करता है, कंप्यूटर चलता है। ये क्या है, एक रिपीटेड प्रोसेस है। जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे ये स्टॉप नहीं होगी।
इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जैसे हर एक इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं हर सिस्टम के अंदर, वैसे सेम कंप्यूटर के अंदर। आप जैसे उसको यूज़ करोगे अपने यूज़फुल के लिए तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी, आप उसको एक गलत तरीके से यूज़ करोगे तो आप अपने लिए काम खराब करोगे। सेम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहली कि कंप्यूटर बहुत तेज़ी से वर्क करता है। यानी ये बेसिक्स हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, बस अब आपके सिलेबस में है तो एक पढ़ाना है उसको, बस एक अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए और इजी वे में, फन के साथ। स्पीड कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है। जैसे अगर हम नॉर्मल इंसान को एक काम दे दें, उसके दुगने तेज़ी से कौन वर्क करता है, स्पीड, कंप्यूटर। स्पीड क्या होती है, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन सेकेंड्स। जो एक ह्यूमन पर्सन को करने में बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन एक कंप्यूटर को करने में टाइम नहीं लगता है। मतलब अब आप दे दो 1 लाख प्लस 2 लाख 2 करोड़, तो 2 + 4 उसी में ऐड करते जाओ, तो आपको एक ह्यूमन बीइंग को टाइम करने में टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर को टाइम नहीं लगेगा, फास्टली आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो क्या करता है, हमारा टाइम बचाता है। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन सेकेंड्स। फिर क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब एक टाइम के लिए जो भी आप डाटा एक ह्यूमन बीइंग से रिसोर्स मिल रही है, जैसे आप 4 लोगों की बातें सुन के आके इन्फ्लुएंस हो जाते हो, लेकिन जब रिसर्च करते हो ऑनलाइन उसकी तो सटीक जानकारी मिलती है, क्योंकि आपने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन सुनी होती है और आप फिर उसको अगर सर्कुलेट कर रहे हो तो आप एक फेक न्यूज़ फैला रहे हो। तो हर चीज़ की एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। अ कंप्यूटर गिव एक्यूरेट रिजल्ट, एरर ओनली रिकॉर्ड इफ द इनपुट इज रॉन्ग। देखो, कंप्यूटर पे आपको गलत आउटपुट तभी मिलेगा जब आपने कोई भी गलत इंस्ट्रक्शन डाला होगा, कोई कमांड अच्छे से नहीं दी होगी या कुछ गलती की होगी, नहीं तो हमेशा आपको इनपुट सही मिलेगा, क्योंकि एज ए ह्यूमन आप उसको इनपुट दे रहे हो, तो जो इनपुट आप दोगे उसका वही आउटपुट वो देगा, क्योंकि वो खुद से तो काम करता नहीं है, एआई आ गया है तो अब करता भी है। उसके बाद क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी। अब एक स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड रिट्राइव इट क्विकली। देखो, जब हमारे पास बहुत ढेर सारी फाइल्स होती है तो हर फाइल का प्रिंट आउट हम नहीं ले सकते, या हर डाटा हम अपने फ़ोन में नहीं स्टोर कर सकते, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, स्टोरेज कैपेसिटी की। फिर है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड और बोर। अब आप आदमी को काम दे दो, 5 घंटे बैठा दो, एक ही काम कर रहा है, वो थकेगा कि नहीं थकेगा। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, उसका तो मुंह बन जाएगा, नींद आ रही है, नहीं नहीं नहीं, बट एक कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। क्या करता है वो, जितना घंटा मर्जी उससे काम करा लो वो करता रहेगा, वो कभी थकेगा नहीं। फिर अब ऑटोमेशन भी आ गई है। वंस इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, अ कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट्स ओन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। आप उसको इनपुट दे दो, वो आपको काम करके दे देगा एआई के आने के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉम्प्ट डाल दिया कि हमें एक इमेज चाहिए GTA 6 की, वो आपको डिज़ाइन करके दे देगा, या हमें एक कवर बुक का पोस्टर चाहिए, वो आपको डिज़ाइन करके दे देगा। तो सिंपली चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई हैं। फिर है वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब कंप्यूटर एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क विद ईज। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के टाइम पे जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो एक बच्चा ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर रहा है, पीछे चैटिंग भी कर रहा है और गेम भी खेल रहा है। उसी तरीके से कंप्यूटर एक टाइम पे बहुत वर्सेटाइल काम कर सकता है, बट ह्यूमन के लिए एक ही टाइम पे इतने सारे काम करना पॉसिबल नहीं है। फ़ोन चलाना अलग बात है, बट अगर आप एक कोई काम फोकस्ड होकर कर रहे हो तो एक ही टाइम पे 2-3 काम एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। बट एक कंप्यूटर वर्सेटाइल काम कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट भी बना रहे हो, पीछे गाने भी चला रहा है वो, और आप पीछे मेल भी भेज रहे हो, तो वो सारे काम आपको एक साथ करके दे देता है। देखो, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो क्या है, कंप्यूटर बहुत फास्ट है, एक्यूरेट है, गुड स्टोरेज की कैपेसिटी है, टायर्ड नहीं होता है, एक टाइम पे बहुत सारे काम कर लेता है। ये सारी क्या है, इसकी क्वालिटीज़ है। इसके बाद बेसिक डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या है, 4 मेन पार्ट्स होते हैं। देखो, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट। इसी पे कंप्यूटर बेसिकली वर्क ही करता है, आईपीओ साइकिल ही है। इट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र। इनपुट यूनिट का काम क्या करता है, यूज़र से क्या करना, इंस्ट्रक्शंस को लेना। प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या होता है, डाटा को प्रोसेस करना। आउटपुट यूनिट का काम क्या होता है, शो द फाइनल रिजल्ट। और उसके बाद स्टोरेज यूनिट का काम होता है उस रिजल्ट को सेव करना।
आप इनपुट किससे देते हो, कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से या माइक्रोफोन से। प्रोसेसिंग किससे होती है, सीपीयू से। आउटपुट मॉनिटर, प्रिंटर, इन सब पे मिलता है। स्टोरेज आप हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, इन सब पे। उसके बाद मेमोरी यूनिट। अच्छा, मेमोरी यूनिट होती है, ये थोड़ा एक है, आपने इसको बहुत डीपली पढ़ा होगा शायद से, लेकिन आज देख लो इस क्लास में, थोड़ा 9th पर्पज से इंपॉर्टेंट है। मेमोरी यूनिट इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट स्टोर्स डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट फॉर प्रोसेसिंग द फर्दर यूज। दो टाइप की मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, बेसिकली डाटा को स्टोर करना, इंस्ट्रक्शंस और रिजल्ट को प्रोसेस करना फॉर फर्दर यूज, यानी बात के लिए। इसके बाद दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, जो कि सीपीयू से डायरेक्टली वर्क करती है और बहुत फास्ट होती है, बट इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो आती हैं, रैम और रोम। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी इसमें क्या होता है, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, आपका डाटा ज़्यादा समय के लिए सेव नहीं करती, आपका पीसी बंद हुआ और डाटा भी लॉस्ट हो गया, ये वैसा काम है, ये फास्टर होती है। फिर आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। परमानेंट मेमोरी है, डाटा लॉस्ट नहीं होता है, लेकिन आप इसमें एडिट नहीं कर सकते हो। सम स्टोर्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लाइक बायोएस। सेकेंडरी मेमोरी रीड ओनली, मतलब सिर्फ आप इसको रीड कर सकते हो। सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू नहीं यूज करता है, बहुत लार्ज स्टोरेज होती है, जैसे पेन ड्राइव वगैरह में, स्लोअर होता है। प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले थोड़ी स्पीड स्लोअर होती है, क्योंकि आप बहुत सारा डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हो एक ही टाइम पे। जैसे हार्ड डिस्क स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली, पेन ड्राइव होती है पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, इजी टू कैरी हो गया। उसके बाद सीडी डीवीडी हो गया। फंक्शन क्या होते हैं मेमोरी यूनिट के, डाटा को स्टोर करना, स्टोर इंस्ट्रक्शन, सेव रिजल्ट, हेल्प इन फास्ट प्रोसेसिंग। प्राइमरी मेमोरी इज स्मॉल बट फास्ट, सेकेंडरी मेमोरी इज लार्ज बट स्लो, बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपरली। बेसिकली इसका काम होता है डाटा को स्टोर करना और सही वे में। दो टाइप की स्टोरेज होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या कब होती है, सीपीयू के साथ डायरेक्टली वर्क करती है, फास्ट होती है, बस लो स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये टॉपिक तो बहुत पढ़ा है हम लोगों ने ना, माइक्रो, मिनी फ्रेम, सुपर, ये पढ़ते ही आ रहा है। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, छोटे कंप्यूटर्स होते हैं और इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं, एक इंडिविजुअल के लिए, मतलब एक हम जैसे छोटे यूजर्स के लिए, इंडिविजुअल यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन। मिनी कंप्यूटर्स, दीज आर मीडियम साइज कंप्यूटर्स दैट कैन सपोर्ट 100 ऑफ यूजर्स। एग्जाम्पल्स क्या है, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में मिनी कंप्यूटर्स को रखा जाता है। मेन, ये क्या होता है, मीडियम साइज के होते हैं। उसके बाद क्या है, मेन फ्रेम, दीज आर लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर्स यूज्ड ओनली बाय 1000 ऑफ यूजर्स एट द सेम टाइम, दे हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड ट्रांजेक्शंस। ये कहाँ पे यूज होते हैं, बेसिकली बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ हजारों लोग एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं, वहाँ यूज होते हैं। जैसे बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, रेलवेज हो गई, एयरलाइंस हो गई, यहाँ पे यूज होते हैं। सुपर कंप्यूटर, ये सबसे ज्यादा फास्ट और पावरफुल कंप्यूटर्स कौन होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स। ये सब किसके लिए यूज होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, डिफेंस वगैरह के लिए, रिसर्च के लिए, इसरो वगैरह में ये सब यूज होते हैं। फिर होते हैं स्पेशल पर्पज, जिनका काम होता है स्पेशल चीज़ों के लिए, जैसे अटेंडेंस के लिए, बायोमेट्रिक वाले, एटीएम वगैरह में जो मशीन्स लगी होती हैं, वो सब क्या है, स्पेशल पर्पस वाली है। These computers are designed to do specific tasks. They are built into devices and machines. ये किस फॉर्म में होते हैं, डिवाइसेस और मशीन्स के फॉर्मेट में। इसके बाद चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कुछ चीज़ें अगर रह गई होंगी तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के क्या है, कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे डिफरेंट फील्ड में। पहला क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, यानी CAD, कंप्यूटर के थ्रू क्या करना, डिजाइन को करना। कंप्यूटर्स हेल्प इन क्रिएटिंग डिजाइंस एंड ब्लूप्रिंट्स ऑफ बिल्डिंग मशीन्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसे आपके घर का 3D मॉडल तैयार करना कि बनने के बाद कैसा दिखेगा, तो वो काम हम किस पे करते हैं, मैपिंग करना। वो कौन करता है, कंप्यूटर। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कंप्यूटर के थ्रू क्या करना, सामान को मैन्युफैक्चर करना। कंट्रोल मशीन इन फैक्ट्रीज फॉर ऑटोमेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कार की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, रोबोट की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, रोबोटिक्स हो गया, स्पीकर्स हो गए। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देना, उसको कंट्रोल करना, ऑटोमेशन करना। कंप्यूटर्स इन मेडिसिन,
आप जाते हो, आपने देखा होगा आपका एक्सरे हो गया, डायग्नोसिस हो गई, ये सब किसके थ्रू होता है आजकल? मशीन्स के थ्रू। MRI हो गया, CT स्कैन, ये सब क्या है? ऑनलाइन कंसल्टेशन हो गई डॉक्टर की। तो कंप्यूटर्स किस में भी है? मेडिसिन फील्ड में भी है। वेदर रिसर्च में हमने बताया ही सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं फॉरकास्टिंग वगैरह के लिए, प्रिडिक्ट करना। ये किसके थ्रू होते हैं? सैटेलाइट्स वगैरह के थ्रू। कंप्यूटर इन एजुकेशन, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये क्या है? कंप्यूटर इन एजुकेशन। ई लर्निंग, कंप्यूटर मेक्स लर्निंग इजी एंड इंटरेक्टिव। ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल क्लासेस, आप जो भी सीख रहे हो डिजिटली। कंप्यूटर इन साइंटिफिक रिसर्च, साइंस में भी है ही। साइंटिस्ट को क्या कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट करने में आसान करता है, हैवी डाटा को रिसर्च करना, स्पेस रिसर्च, DNA रिसर्च। फिर क्या है? कम्युनिकेशन भी है। कंप्यूटर हेल्प्स टू कम्युनिकेट। जैसे पहले क्या होता था? चिट्ठी भेज के आप एक दूसरे से बात करते थे। मान लो आपको आपकी किसी दोस्त से बात करनी है, आप उसको चिट्ठी लिख रहे हो, तो अब वो सिस्टम खत्म हो गया। आप डायरेक्ट एक मैसेज भेजा, रिप्लाई आ गया, वो वाला है। आप जितनी देर चाहे रात में उतनी देर तक बात कर सकते हो। अब रात में तो आप बैठ के चिट्ठी खेलोगे नहीं। उसके बाद क्या है? डिज़ाइन एंड मल्टीमीडिया। कंप्यूटर क्या है? ग्राफिक डिज़ाइन, मतलब थंबनेल वगैरह बनाना, वीडियो को एडिट करना। तो ये काम भी क्या है? कंप्यूटर ने बहुत ईजी कर दिया। तो बेसिकली इस चैप्टर में कोर चैप्टर आपका यही है। बाकी अगर कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्लास 9th प्लीज़, बहुत सारे लोग आपको डरा रहे हैं कि सिलेबस बहुत टफ हो गया है, बहुत वर्सटाइल हो गया है। नहीं, सिलेबस अच्छा है, फाउंडेशन भी स्ट्रांग होगी आपकी। अब आपको डरना नहीं है, बस डेली छोटे छोटे स्मॉल एफर्ट्स करने हैं, बस दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चा।